जी नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 12 के कुछ व्याख्या जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ ऐसे व्याख्या हैं जो कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डायरेक्ट इसे बुक से उठाया है, ना कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्रश्न है जो कि कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, किसी कंबल या शॉल का महत्व हीरों के बदले बिकने में नहीं, जाड़े में ठिठुरते इंसान की ठंड दूर करने में है। आप राजा हैं, मेहनत के पसीने का मोल आप नहीं जानते। आपको क्या मालूम कि मेरी इस कारीगरी में कितनों की मेहनत और कितनों का पसीना मिला हुआ है। जब इन चिंदी चिंदी हुई चिथड़ों को रफू कर वापस उनके कंबल बनाऊं और वो कंबल किसी ठिठुरते इंसान को गर्मी पहुंचाए, तब कहीं इनका असली मोल चुकेगा और मेरी कारीगरी सार्थक होगी। ये जो पंक्ति ली गई है, ये हमारे दूजो कबीर जो कहानी है उसी से ली गई है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यह पंक्ति विजयदान देथा द्वारा रचित राजस्थानी कहानी दूजो कबीर से ली गई है। यह कहानी कबीर के व्यक्तित्व और उनके व्यवहारिक जीवन दर्शन को उजागर करती है। संदर्भ में लिखेंगे, कहानी में कबीर को एक ऐसा पात्र दर्शाया गया है जो समाज की मानवीय आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि मानता है। यहाँ कबीर एक राजा के साथ संवाद कर रहे हैं जो उनकी कारीगरी की प्रशंसा करते हुए उसे मूल्यवान हीरे जवाहरात के साथ तुलनीय बताता है। लेकिन कबीर इस बात को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि उनकी कारीगरी का असली मूल्य इसके उपयोग और उद्देश्य में है, न कि इसके व्यवहारिक मूल्य में। व्याख्या के तौर पर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश कबीर की इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि किसी वस्तु का असली मूल्य उसका व्यवहारिक उपयोगिता और उससे मिलने वाले मानवीय लाभ में है। वह उदाहरण देकर समझाते हैं कि उनकी कारीगरी का महत्व इस बात में नहीं है कि वो कितने महंगे दाम पर बिके, बल्कि इस बात में है कि वो ठंड में ठिठुरते हुए इंसान को गर्मी और राहत प्रदान करे। यह उनके संवेदनशीलता और मानवता के प्रति गहरी सोच को प्रकट करता है। साथ ही कबीर मेहनत और श्रम का महत्व समझाते हुए बताते हैं कि उनकी कला में कई लोगों की मेहनत और पसीनों की भागीदारी होती है। मतलब वो अकेले सारा काम नहीं करते हैं। उनका दृष्टिकोण समाज के उन पहलुओं पर केंद्रित है जो भौतिकता और धन प्रदर्शन से परे हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि यह पंक्ति कबीर के मानवीय मूल्य, परोपकार और नैतिकता को दर्शाती है। विजयदान देथा ने इसे लिखकर कबीर के विचारों को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि समाज को वस्तुओं और कार्यों को मूल्यांकन उनकी उपयोगिता और मानवता के आधार पर करना चाहिए, न कि केवल उनके बाहरी वैभव के आधार पर या फिर अनुसार। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये व्याख्या वाली वीडियो बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो आप लोग इसे देखकर संतुष्ट हुए होंगे। और भी कुछ वीडियो हैं जो सुबह तक मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ। और आप लोगों का कल एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, उसके लिए आप लोगों को हिंदी परीक्षा SK यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का रिजल्ट अब अच्छा निकले। ठीक है, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद लाइव सेशन है, आप लोग ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।